शोभा डे के जुलाई 2016 का लेख का हवाला भी दिया। हालांकि शोभा डे इन आरोपों को सिरे से अब नकार रही है। मेरे लिए तो एक चैलेंज था कि मैं किस तरह किसी इंडियन जर्नलिस्ट को ये कन्विंस करूं कि यार कोई अखबार में एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। एक खातून जो मुझे मिली जो बहुत प्रोमिनेंट, शोभा दे, शी रोट एन आर्टिकल, उससे मैंने मुलाकात की, समझाया, तो उन्होंने आर्टिकल के आखिरी एक सेंटेंस लिखा कि नाउ द टाइम हैज कम टू रिजॉल्व दिस इश्यू वंस एंड फॉर ऑल थ्रू अ प्लेबिसिट। तो इसके बाद अब यह सवाल उठने लगे। हालांकि शोभा डे ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के इशारे पर शोभा डे ने यह सब कुछ लिखा था। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कश्मीर के चप्पे चप्पे का सच, इंच इंच पर कैसे आज अमन कायम रहा। पूरे दिन जो तस्वीरें सामने आई उसने इसकी गवाही दी। पाकिस्तान की आंख खोलने वाली रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर इमरान खान चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। कर फिरदौस बरेरू जमियस अमियस्तो अमियस्तो अमियस। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कश्मीर ही जन्नत है। अगर धरती पर, पृथ्वी पर कोई जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और वो साफ नजर आ रहा है। इस समय हेलीकॉप्टर से जब हम पूरा जायजा ले रहे हैं, पीर पंजाल के ऊपर हम उड़ रहे हैं जायजा लेने के लिए और सब कुछ देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हाल है श्रीनगर के। श्रीनगर में आप देखिए, यहाँ पर आज बकरा ईद का एक मुकद्दस दिन है, जहाँ पर लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है। कई मस्जिदों में लोगों ने नमाज अपनी अदा की है। और आज पूरे देश की तरह श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी ईद मना रहा है। विशेष इंतजाम किए गए हैं कुर्बानी के लिए, लोगों को कम से कम असुविधा हो, क्योंकि जब बदलाव हुआ है तो थोड़ी लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये उन्हीं के भले के लिए है, ऐसा प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया है। तो अब कश्मीर के लोगों के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता उन्नति का, जबकि देश का प्रधानमंत्री स्वयं उनको ये आश्वासन देता है कि सब कुछ उनका, बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा, उनकी संस्कृति वैसी रहेगी, उनके कारोबार वैसी रहेंगे, हर चीज वैसी रहेगी, और नेता भी वो स्वयं चुनेंगे। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मौका है लोगों के लिए। अब उनको निर्णय लेना है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, रास्ता प्रगति का या फिर वो रास्ता जो कि अंधेरे की तरफ ढेलता है, वो रास्ता जहाँ पे आतंकी अपने मंसूबों को पूरा कर देते हैं। ये कश्मीर के लोगों को फैसला करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सुरक्षा कर्मी जो हमारी बात हुई है यहाँ पर, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। उनके सामने चुनौती ये है कि आतंकी अपने मंसूबों को पूरा ना कर पाए, वो लोगों को भड़का ना पाए। वहीं दूसरी ओर लोगों में आत्मविश्वास जगाना है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसी वजह से सुरक्षा कर्मी भी इस बात के लिए एकदम पूरी तरह से सजग हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्योंकि सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए हैं। रास्ता कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनना है। एक बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर उनके सामने आया है। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर में हम फ्लाइट कर रहे हैं पीर पंजाल के ऊपर, शंकराचार्य मंदिर के पास से हम अभी ऊपर आए हैं। कैप्टन मनोज शुक्ला है हमारे पायलट इस समय जो हमें ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रोड पर चल रही है, यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और सब कुछ अपनी गति पर धीमे धीमे वापस आ रहा है, समानता की तरफ वापस आ रहा है। क्योंकि एक बड़ा बदलाव है। कश्मीर के लोगों को इस बात की आशंका है कि उनका बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन सरकार ने जब आश्वासन दिया है और जब सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, स्वयं देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए जो बदलाव हुआ है, अब उस बदलाव को पॉजिटिवली उनको लेना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि दिक्कतें होंगी, लेकिन लंबे अरसे पर उनको देश के और लोगों की तरह उनको वही जो है उनको सुविधाएं मिलेंगी, वही उनका जीवन होगा। जी कैप्टन मनोज शुक्ला, हमें एक पॉइंट पर अगर हमें आप शंकराचार्य मंदिर की तरफ ले जा सके तो, अगर आप देखें कि लोग
यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पर लोगों ने आज ईद मनाई है। ईद का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इतने, आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर शंकराचार्य मंदिर, जहाँ पर टावर है वो शंकराचार्य मंदिर है और साथ में हरि पर्वत है। इसी के पास पीर पंजाल सबसे ऊंची जो यहाँ पर रेंज है वो है। और आप देख रहे हैं कि हम पूरे श्रीनगर का जायजा लेने के लिए आए हैं। हजरत बल की तरफ हम जाना चाहेंगे, कैप्टन मनोज शुक्ला, हम देखना चाहेंगे कि वहाँ की क्या हालात हैं। और इस समय हरि पर्वत आपको सामने नजर आ रहा है। देखिए वो हरि पर्वत है जिसको आप देख पा रहे हैं और कितना सुंदर नजर आता है श्रीनगर ऊपर से। और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो सतह पे भी, नीचे भी सब कुछ सुंदर ही नजर आएगा, ऐसी आशा करते हैं हम लोग इंडिया न्यूज़ में, पूरे ITV नेटवर्क में। और देखिए किस तरह से पूरे यहाँ पर, क्योंकि पक्षी बहुत उड़ रहे हैं हवा में, तो सावधानी बरतनी पड़ रही है। और ये देखिए आप श्रीनगर के, हम इस समय डाउनटाउन के इलाके में, देखिए नीचे डाउनटाउन का इलाका है जो आपको नीचे नजर आ रहा है। ये इलाका काफ़ी संवेदनशील कहलाया जाता है और यहाँ पर कोई ऐसी आपको अप्रिय घटना होती हुई नजर नहीं आ रही है। सब कुछ शांत नजर आ रहा है, शांति का माहौल है। और इस समय हम हजरत बल की ओर जाने का प्रयास करें क्योंकि पक्षी बहुत उड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी जाएं और जायजा लें कि वहाँ के क्या हालात हैं। एक बहुत ही निर्णायक फैसला हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। लोगों के सामने अब फैसला लेने की घड़ी है। फैसला लोगों को लेना है और उनको देखना है कि जो जिस तरह से पूरे देश में कश्मीर के लोग रह रहे हैं, क्यों ना हो ठीक उसी तरह कश्मीर में, कश्मीर घाटी और जम्मू में भी लोग उसी तरह रहने पड़े। वो देखिए हजरत बल आपको नजर आ रहा है, सफ़ेद इमारत हजरत बल, बहुत ही मुकद्दस इसको इमारत कहा जाता है। बहुत ही इसकी अगर हम बात करें इस्लाम में भी इसकी बहुत महत्वता मानी जाती है। और वहाँ पर भी आप देखिए कोई ऐसी आपको सुरक्षा सड़कों पे अगर आप कहें तो वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। सारे सुरक्षा को इंतज़ाम को ये हिदायत दी गई है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए और लोगों को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि यदि सुरक्षा बल उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो उनका भी फर्ज बनता है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि उनको वो भी अपना योगदान दें। हर हजरत बल देखिए कितनी सुंदर इमारत है और नीचे आपका डल लेक है। ये वो डल लेक है जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि अब इस नए फैसले के बाद इसकी भी सफाई हो जाएगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं जगह जगह काई यहाँ नज़र आ रही है। और हम पूरे श्रीनगर का जायज़ा ले रहे हैं, जानना चाहते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। जिस तरह से विदेशी मीडिया ने जो रोल अदा किया है, कई गलत खबरें भी दी गई हैं कि यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किए हैं। इस समय ऐसी कोई चीज़ हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो विदेशी मीडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी एक भी गलत रिपोर्ट यहाँ के माहौल को बिगाड़ सकती है। फिलहाल यहाँ का माहौल शांत है, शांति है और जल्द ही पूरी तरह से बाहरी सुरक्षा के इंतज़ाम धीरे धीरे यहाँ पर कम किए जाएंगे। जब लोगों का यहाँ पर रिएक्शन देखा जाएगा कि सकारात्मक है तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुरक्षा बल भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से अभी तक करते आए हैं। ये पूरा एरियल सर्वे हम ले रहे हैं। पूरी कश्मीर घाटी में आज बकरा ईद है और यहाँ पर कई, और अगर हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमें और कोई यहाँ की इमारत या कोई ऐसी जगह दिखा सकते हैं ताकि हमें पूरा एक आइडिया आ सके। जी, हजरत बल का जायजा ले चुके हैं और अब पूरी तरह से डिटेल में देखिए हम हर एक जगह को देखना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या बंदोबस्त है, क्या व्यवस्था है। और इसी वजह से हम काफ़ी देर से
हवा में है ये जानने के लिए कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति। आप देखिए कहीं पर भी कोई प्रदर्शन विरोध होता नजर नहीं आ रहा है। आज ईद का त्यौहार है और अब ईद के बाद भी यही उम्मीद है ये सब कुछ शांत रहेगा और इसी में सभी की भलाई है, इसी में सभी की भलाई है और इसी में सभी की प्रगति है कि लोग सकारात्मक, सभी लोग सकारात्मक भूमिका अदा करें ताकि एक नया कश्मीर, एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एक नया पुनर्निर्माण हो सके, लद्दाख का नया पुनर्निर्माण हो सके जो कि प्रगतिशील हो जाए और इतनी आगे निकल जाए कि वो एक मिसाल बन जाए दुनिया के लिए। यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि आतंकियों के मंसूबे किसी तरह पूरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस लगाई गई हैं उनको इस बात की हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, आतंकी जो है यहाँ पर भड़काने का काम करेंगे तो उनसे बहुत ही सख्ती से पेश आया जाएगा, ऐसा हमें यहाँ पर सुनने को मिला है। कैमरामैन सेतु बागवन के साथ आदिर खान, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। तो श्रीनगर के आसमान से आपने रिपोर्ट देखी, श्रीनगर के चप्पे चप्पे को आपने तस्वीरों में देखा। जितना सुंदर घाटी का नजारा, जितनी सुंदर पहाड़ की चोटियां, जितना सुंदर श्रीनगर का नजारा, उतनी सुंदरता के साथ आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने ईद भी मनाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ एकजुट होने वाले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आपस में भिड़क गए। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली है कि इन दोनों नेताओं को जब हिरासत में रखा गया था तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े।